कानूनी प्रक्रिया पार करते हुए आखिरकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हो गया है। लेकिन उसके बाद क्या माहौल है अयोध्या का? अयोध्या में किस तरह से श्रद्धालु देश दुनिया से आ रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद हैं और ये वही सत्येंद्र दास जी हैं जो 32-33 वर्षों से लगातार रामलला की पूजा कर रहे हैं। और आप रामलला को टेंट कनात से लेकर के आज दिव्य और भव्य मंदिर तक का सफर इन्होंने पूरा किया है। यह खुद ही बताएंगे कि किस तरह का परिवर्तन अब आया है और श्रद्धालुओं के बीच में अब भगवान को लेके किस तरह की क्रेज है और सोच है। महाराज जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक भारत में। धन्यवाद। क्या कहेंगे महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो श्रद्धालु आ रहे हैं, अब आप उनमें क्या देख रहे हैं? आप तो वहीं रहते हैं मंदिर पर। यही भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ही प्रमाणित करता है कि आज भी हमारा सनातन धर्म कितने आकर्षक है, भगवान के प्रति कितना समर्पित है, भक्तगण किस रूप से आ रहे हैं। यह देख करके यहाँ तक कि हम लोगों को जो 2 घंटे का विश्राम भगवान को करना चाहते थे, दोपहर में होता था 12 से 2 तक, वो भी बंद है। इतनी है कि हमको किसको रोक दें। और यह भावना है कि जो लोग आवें वो दर्शन करें। हम थोड़े देर के लिए भगवान को विश्राम कराते हैं, बाकी सुबह से लेकर के और शाम तक मंदिर खुला रहता है, लोग दर्शन करते हैं। आप कह रहे हैं यानी कि भगवान राम अपने भक्तों के लिए अपना मतलब विश्राम भी छोड़ दिए हैं, मतलब पूरा समय अपने भक्तों को दे रहे हैं। इस तरह से लाइन लगी है। हाँ, इस प्रकार से लाइन है। और मंदिर जो बना है वो बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है। और इस समय जो हमारे जितने भी मंदिर के सर्वे लोगों ने किया है उसमें प्रथम स्थान जो है ये हमारे भगवान श्री राम लगा के अयोध्या के मंदिर है। पूरे भारत में महाराज जी? जी हाँ, पूरे भारत का इस प्रकार से किए हैं। तो अभी जबकि अभी पूरा नहीं हो पाया है, अभी प्रथम तल पूरा हुआ है, अभी दूसरा और तीसरा बाकी है। जब पूर्णतया तैयार हो जाएगा मंदिर बनके तो अपने आप में अद्वितीय दिखाई देगा। और यदि मैं भारत की नहीं कहता हूँ, यदि विश्व में कोई ऐसा मंदिर होगा तो एकदम यही कह लें कि रामलला का मंदिर अयोध्या में है, ऐसे ही होगा। जी, आपने तो एक लंबा संघर्ष देखा है, कानूनी प्रक्रिया देखा है, निराशा देखा है, जब कोई उम्मीद ना उम्मीद देखी है कि क्या होगा, भगवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। त्रिपाल के अंदर थे, कहा जाता था कि भगवान त्रिपाल के अंदर, वो भी फटे हुए त्रिपाल, जब बारिश में भी टपक रहा है पानी, इस तरह से भगवान ऐसे ही वहां पर हैं। तो तब से लेके अब में किस तरह का परिवर्तन आया? देखिए, उस समय की जो परिस्थिति रही, तमाम समस्याएं रही। एक तो जो यहाँ रिसीवर थे, उनको रिसीवर नियुक्त किया गया था, वह कोर्ट के डर के मारे कोई भी काम, यहाँ तक भगवान के जितना वस्त्र चाहिए, जितना भोजन के लिए भोग के लिए चाहिए, ये सब भी मांग करते थे लेकिन नहीं मिलता था। वो कहते थे कोर्ट के आदेश है, इसी कोर्ट के कारण से। तो वह 28 वर्ष तक बहुत परेशानी हुई, वर्षा में, गर्मी में, ठंडी में, सब प्रकार से। लेकिन उसको झेलते रहे, क्योंकि भगवान, जब हम भगवान के लिए समर्पित हैं और भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन है, मैं भक्त के अधीन हूँ, तो हम उसको किसी प्रकार से छोड़ नहीं सकते थे। उसमें हम एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ाते थे, त्रिदंड संस्कृत विद्यालय में, हम पैसे वहाँ से मिलते थे, यहाँ चाहे मिले या न मिले, लेकिन पूजा अर्चना भोग राग में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। भले वो त्रिपाल में रहे, त्रिपाल के कारण प्रकृति का प्रकोप होता था, लेकिन वो भगवान समर्पित होकर पूरा भगवान के लिए पूरा जीवन दे दिए। महाराज जी, एक बात यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो ये हिंदू समाज है, जो सनातन है, उसके अंदर जो ये विश्वास है काशी मथुरा अयोध्या को लेकर के कि यहाँ हमारे भगवान ही थे, भले आज दिख कुछ रहा हो, तो वो बातें धीरे धीरे सत्य दिख रही हैं। क्योंकि राम मंदिर के फैसले के बाद जो काशी में जो सर्वे आया है वो यही बता रहा है कि नींव तो हजारों वर्ष पुरानी है और ये ढांचा तो कुछ साल, कुछ वर्षों पहले का है, यानी कि देखा जाए 300 या 300 के ऊपर का समय है। सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता। जो सत्य है वही सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। मुगलों ने किस प्रकार से हमारे देश के ऊपर, हमारे विशेषकर हमारे धर्म के, सनातन धर्म के ऊपर, हमारे मंदिरों के ऊपर कुठाराघात किया, तोड़ तोड़ करके मंदिरों को मस्जिद बनाई, जबकि उनके शरीयत में है
कि किसी प्रकार से किसी मंदिर को या किसी भवन को तोड़ करके मस्जिद यदि बनती है तो अल्लाह खुदा उसे नमाज को स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक होने के बाद भी हमारे जो भी मस्जिद बनेगी मैदान में बनेंगे, खुली जगह बनेंगे, लेकिन यह सब नकार दिए। केवल द्वेष बस, हिंदुओं के सनातन द्वेष बस, तमाम एक नहीं, ये तो तीन ही हम लोग मांग रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो इस प्रकार से सनातन धर्म पर बहुत कुठाराघात हुआ। और वो तो मुगल थे, मुसलमान थे, उनसे इस सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे ही नगर में, हमारे ही बीच के रहने वाले जो नेतागण हैं वही नकार रहे हैं, भगवान के अस्तित्व नकार रहे हैं। लेकिन अस्तित्व अब देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस प्रकार के भक्तों का ये जो उमड़ा हुआ सैलाब एकदम। वो एक बात जो आपने कही, बड़ी बात कही कि वो तो चलो आक्रांता थे, मुगल थे, बाहर से आए थे, लेकिन जो अपने बीच के लोग हैं जो अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं बनारस गया था, जब सर्वे की जब कॉपी आई तो मैं वहीं पर था। अगले दिन जुमे की नमाज थी। सब कुछ जानने के बाद मुस्लिम समाज यह जाना कि वहां पे सर्वे क्या बता रहा है, उसके बाद भी अगले दिन शुक्रवार के दिन लोग बढ़ चढ़ के, मुस्लिम गया था उसी ज्ञानवापी पे नमाज करके आया। तो ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते यही कि यह मंदिर होते हुए, लेकिन ये बन गई है मस्जिद, जैसे अल्लाह खुदा के घर हो गया है। इसीलिए कहते कि हमारी में शक्ति है, और शक्ति से जो है यह कोई नहीं ले सकता इसे ज्ञानवापी मस्जिद को, जैसा उनके देन है। लेकिन वस्तुतः ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। सारे प्रमाण मिल गए हैं। यदि यह सुलह समझौता से भाईचारे के रूप में यदि उसको हिंदुओं को नहीं दे देते हैं, हम तो यही मांग कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि कोर्ट के द्वारा मिलेगा। जैसे राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बन गया वैसे वहां भी बनेगा। राम मंदिर में तो एक बार प्रयास हुआ था कि आपसी समझौता हो, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से सर्वे की बात आई है, क्या मुस्लिम पक्षों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, वाकई में अपना दावा छोड़ देना चाहिए? महाराज, वो दिखाना चाहिए। इसके लिए हमने कई बार बैठक की, तमाम हमारे अभी भी परिचित हैं, और मैंने यही कहा कि इसको किया तो 1,24,000 ये उनकी पैगंबर है उनके शरीयत में, और उसमें राम और कृष्ण उनके पैगंबर है। तो ये राम की जन्मभूमि विवाद है राम का, तो राम तुम्हारे पैगंबर है, उनको क्यों नहीं दे देते हो? लेकिन किसी ने तस्मस नहीं किया, कोई मुसलमान समझौता के लिए नहीं तैयार हुआ। अंत में कोर्ट के दे दिया, उनको भी दे दिया कि तुम मस्जिद भी बनाओ, और राम मंदिर क्योंकि विराजमान रामलला है वही सत्य है कि उसी जगह को मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी थी। ये सत्य कोर्ट को भी पता चला, तो कोर्ट ने निर्णय कर दिया। तो जिस तरह की इनकी सोच है, जो इनके अंदर कट्टरता है महाराज जी, उससे यह साबित होता है कि यह मामला कानून से ही निपटेगा राम मंदिर के। जैसे संवैधानिक पीठ ने जो फैसला राम मंदिर में सुनाया, लग रहा है कि काशी या मथुरा का भी मामला कोर्ट में ही पूरी तरह से निस्तारित होगा। हाँ, अभी लोग आगे जाएंगे, अभी तो लोअर कोर्ट का है, आगे जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ जाएं, लेकिन अंत में निर्णय सत्य का होगा और वो मंदिर के पक्ष में ही आएगा। इसमें संशय नहीं है, कोई सत्यता को नकार नहीं पाएगा। और यदि इसी समय वो अपनी भाईचारे के रूप में यदि उसको दे देते हैं कि हिंदू का है, हिंदू लें अपना, तो जो भाईचारे और गंगा जमनी संस्कृति की बात हम लोग करते हैं, वो लोग भाईचारे के रूप में है, तो वह बरकरार रहेगा। और एक कहा जाए कि दरिया दिल मुसलमानों के जो उसने ऐसा किया, और उनका सम्मान और उनकी प्रशंसा होगी। लेकिन अभी कट्टरवाद जो है वो ऐसा होने नहीं देगा, संभव है, लेकिन वो अंतोगतवा वो हिंदू को ही मिलना है। इसमें यह सत्य यही है, इस सत्य को नकार नहीं सकते। निश्चित है, चाहे हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कोर्ट वही निर्णय करेगा, और उसी जगह भव्य मंदिर भगवान शिव का बनेगा। महाराज जी, तो
तो हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास जी थे, जिनका कहना है कि अभी भी समय है मुस्लिमों के पास कि वो क्या कहते हैं, इस मंदिर को स्वयं सौंप दें हिंदुओं को, चूंकि जो प्रमाण है, जो एएसआई रिपोर्ट है, वो साफ साफ बता रही है कि यहाँ पर पहले मंदिर थी। ऐसा करेंगे तो एक दोस्ती का पैगाम जाएगा, इंसानियत का पैगाम जाएगा और हिंदू मुस्लिम इस देश में मिलकर रहेंगे, और नहीं तो सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। कोर्ट भी वहां पर मंदिर का ही दावा पक्का करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।